रात का वक्त था। चांद बादलों में छुपा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और दरख्तों के पत्ते हिल रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। सिर्फ एक लड़का सलमान अकेला चल रहा था। वो गांव से बाहर अपने घर जा रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद रात की खामोशी या फिर ठंडी हवा की वजह से वो तेज तेज चलने लगा। सलमान ने एक लंबा सांस ली। वो थक चुका था। दिन भर खेतों में काम किया था। अब वो घर जाकर खाना खाना चाहता था। अस्कीमा उसका इंतजार कर रही होगी। ये सोचकर उसने अपने कदम तेज कर दिए। लेकिन अचानक उसने कुछ देखा। सड़क के किनारे एक साया था, लंबा, सिया और बिल्कुल साकत। सलमान रट गया। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खौफ ने इसे जकड़ लिया। वह पीछे मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए। वह साई हवा भी है था, साख्ता और खौफनाक। सलमान ने हमतजम्मे की। वो आस्ते हिसाए की तरफ बढ़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये क्या है? इंसान है या कोई और मखलूक? सलमान करीब पहुंचा। उसका दिल अब और भी जोर से धड़क रहा था। उसने देखा कि साया एक बूढ़ी औरत का था। वो जमीन पर बैठी थी। उसका सर झुका हुआ था। वो रो रही थी। अम्मा, आप ठीक हैं? सलमान ने पूछा। उसकी आवाज कदरे ऊंची निकली। बूढ़ी औरत ने सर उठाया। उसकी आंखें सरख थी। चेहरा अदास और परेशान था। उसने सलमान को देखा। उसकी नजरों में एक अजीब सी चमक थी। बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। मैं घर जा रहा हूँ अम्मा, सलमान ने जवाब दिया। इसे अब खौफ महसूस हो रहा था। रात के इस वक्त बूढ़ी औरत ने, ये वक्त घरों में रहने का है, बाहर नहीं घूमने का। मैं जानता हूँ अम्मा, लेकिन मैं काम पर था। अब घर जा रहा हूँ, सलमान ने कहा। वो पीछे हटने लगा। बूढ़ी औरत उठ खड़ी हुई। वो बहुत लंबी थी। इसने अपना हाथ सलमान की तरफ बढ़ाया। सलमान खौफ से पीछे हट गया। बूढ़ी औरत का लमस ठंडा और खुश्क था, जैसे किसी मुर्दा का हाथ हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बूढ़ी औरत ने कहा। उसकी आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। सलमान ने इसका हाथ झटक दिया। मुझे जाने दें, वो बोला। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। क्यों? बूढ़ी औरत ने कहा। क्या तुम नहीं जानते कि रात के वक्त अकेले घूमना खतरनाक होता है? मैं जानता हूं, सलमान ने कहा। वो अब भागने के लिए तैयार था। तो फिर रखो, बूढ़ी औरत ने कहा। मेरी कहानी सुनो। सलमान के पांव जैसे जमीन पर जम गए हों। वो भागना चाहता था, मगर भाग नहीं सकता था, जैसे कोई नामालूम ताकत इसे रोके हुए हो। बूढ़ी औरत करीब आई। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने अपनी कहानी शुरू की। एक कहानी रात के सन्नाटे, खौफनाक साए और मौत के बारे में। बूढ़ी औरत ने बताया कि वो हस गांव के रहने वाली थी। इसका एक बेटा था। वह सलमा जवान और खूबसूरत था। एक रात तो घर से बाहर निकल गया और फिर कभी वापस नहीं आया। लोगों ने कहा कैसे है, भेड़िए उठा ले गए। लेकिन बूढ़ी औरत को यकीन नहीं आया। वो जानती थी कि हस के बेटे के साथ कुछ बुरा हुआ है, बहुत बुरा। बूढ़ी औरत ने बताया, कहो हर रात अपने बेटे को ढूंढती है, सड़कों पर, जंगलों में, हर जगह, लेकिन आसे कहीं नहीं मिलता। उसे सिर्फ सुनाटा मिलता है, खौफनाक सन्नाटा। बूढ़ी औरत की कहनी सुनकर सलमान खौफजदा हो गया। उसे बूढ़ी औरत पर तरस आ रहा था, लेकिन वहां अजीब सूरत हाल से निकलना चाहता था। मुझे अफसोस है अम्मा, सलमान ने कहा। मुझे जाने दें। लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे नहीं जाने दिया। उसने सलमान का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ खींचने लगी। तुम मेरे साथ चलो, उसने कहा। मैं तुम्हें दिखाती हूं कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ। सलमान ने मजाहमत की। वो चीखा, लेकिन इसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। बूढ़ी औरत इसे घसीटते हुए अंधेरे में ले गई और फिर सलमान की आंख खुल गई। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। कमरा अंधेरा था, लेकिन वो खिड़की से आती हुई रोशनी देख सकता था। सुबह हो रही थी। सलमान ने सुकून का सांस लिया। वो अपने बिस्तर पर बैठ गया।
इसका दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। वो पसीने में शराबूर था। क्या ये सब एक ख्वाब था? सलमान ने अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश की। ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब था। हाँ, सिर्फ एक ख्वाब। लेकिन फिर उसने अपना हाथ देखा। वहां एक ठंडा, खश्क लम्स था, जैसे किसी मुर्दा का हाथ हो। सलमान के दिल में फिर से खौफ की लहर दौड़ गई। क्या ये सब हकीकत था या फिर सिर्फ एक बुरा ख्वाब? इस सवाल का जवाब सलमान को कभी नहीं मिला। जैक